जगत की कल्याण होता है, संसार की कल्याण होता है, आपका हमारा कल्याण होता है। भगवान जी को मन में बसा करके जो भी आप कामना करें वो कामना निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। हर दुख का ये क्या है? दवा है। कितना हो कष्ट हो, कितना हो दुख हो, बस उनका नाम जप करते रहिए, सारे बंधन दुख दूर होगा। कैसे? भक्त प्रहलाद का नाम सब लोगों ने सुना है। कितने कष्ट हुए थे, लेकिन फिर भी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का नाम लेना बंद नहीं किए। तनिक कष्ट होता है ना तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या इतना सा दुख हुआ है। इतना सा कष्ट हुआ है। जब भगवान जन्मे थे द्वापर में तो सोचिए कितना कष्ट हुआ था। गाय को चराते थे, नंगे पांव चलते थे, कितने दुख उठाए हैं। जब भगवान होकर के इतने कष्ट उठाए तो हम तो इंसान हैं, तो थोड़ा तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। एक छोटे से बालक को सच की परिभाषा क्या है? बोलते हैं क्या? मैं बहुत कुछ बोलता हूं, मैं सत्य वचन बोलता हूं, लेकिन सच क्या है? सच किसे कहते हैं? सच कहां है? जुबान पे, हृदय में, या कहीं और? कहां छुपा है? सच सच क्या है? सच वही है। कौन? जब आप जन्मे नहीं थे तभी वो थे, जब जन्म लिए तभी वो हैं, जब आप नहीं रहेंगे तभी वो रहेंगे। वही है परम पिता परमेश्वर। कितने जन्म हुआ, कितने मृत्यु हुए, फिर भी जन्म लिए। एक आता है, दूसरा जाता है, एक द्वार जाने का है, एक द्वार आने का है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। कभी भी ये अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि ना मैं क्या हूं, अजर अमर हूं। अमृत का तो वरदान रावण को भी मिला था, उनको भी वरदान मिला था कि ना कोई हमें मार न सके, लेकिन उनको मारने के लिए भगवान स्वयं आए। और जो नाभि में जो अमृत था, जो अमृत का वरदान था, भगवान ने अपने हाथों से उनको वध कर दिया। तो ये अहंकार नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं, हम हैं तो हम हैं, आज हम हैं, अभी क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान की कृपा कब क्या हो जाए। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाते हैं। जिसने दिया है वही लेगा। एक फूल होता है, इतना सुंदर खिलता है, वो किसके ऊपर समर्पित किया जाता है? किसके ऊपर जाता है मेरे भैया? भगवान जी के श्री चरण में चढ़ता है। क्योंकि भगवान जी क्या है?
फल के क्या है, सबसे प्रिय है। एक फूल टूटता है, वापस उसकी जगह पे दूसरा फूल आता है। क्यों? जब वो टूटेगा नहीं तो दूसरा आएगा नहीं। उसी तरह से संसार है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा आएगा तो फिर से जाएगा। वही तो सच है, यही सबसे बड़ा सत्य है। एक बालक को जन्म के समय अगर 3 साल का बालक हो, बच्चा हो, उसके सामने ही अगर आप एक खिलौना रखिए, दूसरी तरफ 10,000 रुपया रखिए, वो देखिए बालक किसकी तरफ जाएगा, खिलौना या पैसा? क्या लेगा, खिलौना या पैसा? बताइए, क्या लेगा, खिलौना या पैसा? उस उम्र में पैसे का सुख नहीं है, उस उम्र में खिलौने का ही आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि उसको ज्ञात नहीं है कि पैसा भी कुछ होता है। वही बालक जब वृद्धा होता है ना, तो एक तरफ परिवार रखिए, दूसरी तरफ पैसा रखिएगा। तो उस उम्र में क्या चाहिए, परिवार या पैसा? क्या चाहिए, परिवार चाहिए या पैसा चाहिए? वृद्धावस्था पे परिवार की आवश्यकता पड़ता है, ना कि धन की कोई आवश्यकता पड़ता है। धन क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन परिवार उस उम्र में चाहिए, समय से एक रोटी के लिए, एक जल के लिए, सेवा के लिए। क्योंकि जब उम्र होता है ना, उम्र की पड़ाव जब बदलता है, उसके साथ साथ आवश्यकता भी आना शुरू हो जाता है। किस उम्र में पैसा चाहिए, किस उम्र में परिवार चाहिए, किस उम्र में खिलौना चाहिए, यही तो है सच। यही सच है, यही सत्य है। भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग है। क्या? कर्म, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और क्या है, ध्यान, बंधन, स्तुति। यही तो एक राह है जो भगवत भगवान जी से मिलाने का एक तार है। ये तार से तार जब मिल जाएगा ना, तो जीवन की कृत हो जाएगा, ये जीवन कल्याण हो जाएगा। यही तो नहीं हो पाता। इस तार को मिलाने के लिए बोला जाए कि ना, आज आपको पूरे दिन भगवत भगवान जी का ध्यान करना है, वो बोलेगा ना कि जय को दिन भर इतना ठंडी के महीना बाद के जाइए एक लोटा जल देवे कि जाइए भगवान जी के ध्यान करे। इससे बढ़िया बा कि चुपचाप जो न होके तो वही पर ध्यान कर ले ना। भगवान जी क्या है, प्रेम के भूखे। जहां प्रेम होता है वहीं पे उनका ठहराव होता है। जहां पे प्रेम है वहीं पे उनका ठहराव है। कर्म, ध्यान और भक्ति,
ये भक्ति के मार्ग से कैसे उनको पा सकते हैं? ये 3 मार्ग है। प्रथम दिवस है थोड़ा का